देवियों व सज्जनों, नमस्कार। सबसे पहले मैं पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और उन्हें उनके जीवन के 75वें वर्ष में प्रवेश करने की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। पूज्य रामभद्राचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को हुआ था। मकर संक्रांति का पर्व परिवर्तन का प्रतीक है। स्वामी जी का इस धरती पर पदार्पण उसी परिवर्तन का प्रारंभ है। अपने जीवन काल में उन्होंने सनातन संस्कृति, समाज और संस्कृत भाषा की जो सेवा की है वह अद्भुत है, प्रेरणास्पद है। बाल्यकाल में ही नेत्र ज्योति गंवा देने वाले स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अपने ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना से न केवल एक नई दृष्टि पैदा की है बल्कि समाज को भी नई दिशा दी है। हमारे देश में यह मान्यता है कि देखने के लिए आँखों की नहीं बल्कि प्रकाश की ज़रूरत होती है। यदि किसी ने इस कहावत को सही मायने में चरितार्थ किया है तो वह परम पूजनीय गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। गुरु रामभद्राचार्य जी ने ज्ञान और अध्यात्म के प्रकाश से न केवल स्वयं को बल्कि पूरे समाज को आलोकित किया है। रामभद्राचार्य जी एक उद्भट विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु हैं। सनातन धर्म में साधु संतों और गुरुओं का विशेष महत्व रहा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। परम पूज्य रामभद्राचार्य जी का सानिध्य मिलना, उनका आशीर्वाद मिलना ईश्वर की कृपा से ही संभव है। पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी अपने असाधारण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित किया है। नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कई भविष्यवाणियां की जिनमें कई सत्य हुई। उन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है और 80 ग्रंथों की रचना वे कर चुके हैं। साथ ही ये विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय भी चला रहे हैं। उनके इन प्रकल्पों से मैं भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़ा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जब मैं मुख्यमंत्री था तब विधानसभा में एक विधेयक पारित कराकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देवियों व सज्जनों, आज जब हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साक्षी बन रहे हैं तो हमें पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के योगदान को भी अवश्य याद रखना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मामला जब कोर्ट में चल रहा था तब स्वामी रामभद्राचार्य जी से जज ने पूछा कि प्रभु राम के जन्म का प्रमाण किसी वेद में है क्या? तब स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बताया कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक्य के 2 मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है। उसी अयोध्या में मंदिर महल है। साथ ही यह भी लिखा है कि प्रभु राम के जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू नदी बहती हैं। आप सबको यह जानकर हर्ष होगा कि पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्म के 441 प्रमाण दिए थे। जब खुदाई हुई तो उनमें से 437 प्रमाण सही साबित निकले थे। आज जब अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरे जोर शोर से हो रही हैं, हम सब स्वामी रामभद्राचार्य जी के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को एक निर्णायक दिशा देने में प्रभावी भूमिका निभाई है। देवियों व सज्जनों, स्वामी रामभद्राचार्य जी को मैं वर्षों से जानता हूँ। उनका स्नेह मुझे हमेशा प्राप्त हुआ है। वे सनातन संस्कृति की उस परंपरा के संत हैं जो वसुधैव कुटुंबकम के भाव में विश्वास करती है, समाज के हर जीव के कल्याण की कामना करती है। सनातन संस्कृति के इसी संदेश को पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी भारत ही नहीं पूरे विश्व में लेकर जा रहे हैं। आज जब भारत विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, हमारे देश और समाज को स्वामी
रामभद्राचार्य जी जैसे संतों की और अधिक आवश्यकता है। भारत को विश्व गुरु बनाने में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी जैसे संतों की महती भूमिका है। मैं आज उनके जन्म दिवस पर उनके दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करता हूँ। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे और शतायु करे। आज के अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं पुनः जगतगुरु पूज्य रामभद्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ।